हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप कोशिका जीवन की इकाई के 10 ईयर्स के PYQs ढूंढ रहे थे तो आपने एक अच्छे और सही वीडियो पे क्लिक करा है। तो आपकी यहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी लास्ट 10 ईयर्स के PYQs की विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये 10 ईयर्स के पास्ट PYQs हैं, तो जितने भी हैं मुझे इनका खुद ही नंबरिंग नहीं पता है कि ये कितने हैं, और मुझे ठीक से इनका खुद भी आंसर नहीं पता है। तो मैं भी किस करूँगी आपकी तरह। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता देंगे और लास्ट में मैं भी आंसर बता दूँगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कोशिका का जनक फादर ऑफ सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन एंड सन। तो मेरे ख्याल से कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, और आप लोग भी गेस कर लीजिए एंड देन इसका आंसर देखेंगे। तो आपने गेस कर लिया होगा, तो अब इसका आंसर देखते हैं। जी, रॉबर्ट हुक मेरा सही है, और आशा है कि आप लोग का भी सही रहा होगा। एंड क्वेश्चन इज सेकंड, ये इसका आपको, तो अगर आपने यहाँ कर लिया तो आप पढ़ सकते हैं कि मैं इतना टाइम किसी का बर्बाद करने यहाँ नहीं आई हूँ। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम। क्या, मेरे ख्याल से केंद्रक झिल्ली, और आप लोग भी ऐसा देख सकते हैं। तो केंद्रक झिल्ली इज राइट आंसर। एंड थर्ड इज यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या है। केंद्रक की अनुपस्थिति, झिल्लीबद्ध अंगों की अनुपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति, DNA साइटोप्लाज्म में होता है। तो केंद्रक की उपस्थिति सी मेरे ख्याल से जी एकदम सही है। ये PYQs है। अगर आपसे PYQs बहुत अच्छे से हो रहे हैं और किसके कितने सही किसके कितने गलत है, ये जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपसे PYQs हो रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका चैप्टर जो है रेडी है एकदम। क्वेश्चन है, यस, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रक, केंद्र, ऊर्जा का घर, प्रोटीन संश्लेषण स्थल, अपशिष्ट, निपटान। तो ऊर्जा का घर कहा जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी नेट पूछता है। बोलो अगर आपने पढ़ा है। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। केवल केंद्रक में, केवल साइटोप्लाज्म में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कहाँ पे पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट सभी में। तो मेरे ख्याल से डी, तो डी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू। तो छठा क्वेश्चन जो है हमारा, छठा प्रश्न, गोल्जी निकाय का मुख्य कार्य क्या होता है। ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन, और प्रकाश संश्लेषण। मेरे ख्याल से प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन, और आप भी इसका गेस कर लीजिए, और मेरा गलत भी हो सकता है क्योंकि, तो ये यही है इसका आंसर। एंड देन क्वेश्चन 7 है आपका जो वेट कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का अंगक है। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है। ये मुझे थोड़ा प्लास्टिड मेरे ख्याल से है, शायद गलत भी हो सकता है, प्लास्टिड ही है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, कितने हैं मुझे खुद ही नहीं पता है, बट अगर आप 10 ईयर्स के पास्ट क्वेश्चन चाहते हो तो आपको वो सारे मिलेंगे इस वीडियो में। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। सेल्यूलोज से, प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से, स्टार्च से। तो लिपिड और प्रोटीन से। छोटे छोटे क्वेश्चन में इतना टाइम हमें नहीं वेस्ट करना है अपना। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। पशु कोशिका की रचना, पादप कोशिकाओं के बीच संपर्क, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिकाओं के बीच संपर्क, और किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो लाइसोसोम को बोलते हैं। अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ी हुई है तो आपसे PYQs पूरे के पूरे हो जाएंगे। लाइसोसोम ही इसका आंसर है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। और बस इतना ही हमारा था, 10 क्वेश्चंस थे पास्ट 10 ईयर्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर इसी तरीके की आगे की और भी वीडियोस चाहते हैं कोशिका विभाजन वाले के, इसी तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर उनके आप वीडियोस चाहते हैं तो अगर मुझे आप इसमें सपोर्ट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से होती रहेगी। तो थैंक यू, बाय बाय।